नीतीश जी के जेब चंद्रवंशी जी जो है ना 1500 करोड़ का एम्बुलेंस का जो पूरे बिहार सरकार को जो मिला था एम्बुलेंस लाने के लिए इन्हीं को मिला था। ये जो है 500 करोड़ नीतीश कुमार को डोनेट कर करके टिकट लिया यहाँ पर ही। तो बड़ा 500 करोड़ डोनेट कर करके कहेंगे जी चोर के चोर लगाएंगे तो साल कहेंगे जी चोर ना हो जी। कौन? अरे चंद्रवंशी चोर है महाराज। अरे काम किया मगर बहुत बड़ा काम किया, चोरी का काम किए हैं। वही उस गिनाते हैं बहुत काम किया, चोरी वाला काम किया है। नहीं चलेगा। विजय बाबू राज्यसभा में कहे हैं कि चंद्रवंशी जी 1600 करोड़ का घोटाला किया है। मोदी जी से कोई बैर नहीं है। 4 लाख वोटर भूमिहार का और 1 लाख वोटर चंद्रवंशी का, क्यों उसके पीछे चलेगा भूमिहार समाज? मोदी जी से ही पूछता है जहानाबाद के लोग कि बताए कि हमारा 4 लाख वोट है, उसके बावजूद भी हमको टिकट से बेटिकट क्यों किया जा रहा है? ये कब तक बर्बाद करेंगे? 1 लाख मात्र वोट है चंद्रवंशी समाज का। और बात नहीं माने तो बसपा के जो है मायावती मानी ना, दे दिया आपको। बसपा हम लोग नहीं जानते हैं, हम लोग हाथी पर नहीं चढ़ेंगे। देश में मोदी और जहानाबाद में भूमिहार को टिकट चाहिए, तभी अब देशभक्त रहेंगे। आप किसी पे गुस्सा होते हैं, आप किसी पे गुस्सा होते हैं तो उसको कहते हैं कि अरे मारबू ना तो कहाँ चल में, कहाँ चल में हाथी के। तो यहाँ जनता ने कहा कि समझ गए। नीतीश कुमार से एक और क्वेश्चन कीजिएगा कि यही अरुण बाबू आपको कहते थे कि छाती तोड़ देंगे, अब आप गरीबों का मसीहा मानते हैं, आज हाथी क्यों उनको टिकट दिया है? सिर्फ भूमिहार समाज को बरगलाने के लिए। अरुण बाबू को हम लोग बहुत लेकर के चले, गार्जियन है, हाथ जोड़कर विनती करते हैं। आशुतोष कुमार नया गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है, आप लोग ऐसा नहीं है। जो हाथी को लेकर चल रहे हैं वो गणेश नहीं है, जो गोबर गणेश है, सिर्फ गोबर देंगे। तराजू और तलवार इनको मारे जूते 4। कौन बोला था? किसने बोला? मायावती ने बोला। और क्या बोला? और उसी पे चले गए अरुण बाबू। लोजपा भी उनको चाहिए, महाराजगंज भी उनको चाहिए, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी कहाँ थे? अरुण बाबू एक जगह पर नहीं है। नीतीश कुमार से ज्यादा पलटू मार रहे हैं अरुण बाबू। एक जगह पर रहना चाहिए। प्रतिष्ठित आदमी थे, समाज ने उनको सम्मान दिया, 2 बार सांसद बनाया, लेकिन हम लोग छोड़ करके बदल गए, छोड़ दिए। जहानाबाद के लोगों को मोदी और जोगी के नाम पर डराइए मत। यहाँ का टोटल मोदी और टोटल जोगी है। यहाँ का टोटल उनका भाई अरुण बाबू के भाई अनिल बाबू टेकारी जीता राम मांझी के पार्टी में, अरुण बाबू हाथी के पार्टी में, उनका भतीजा रामविलास के पार्टी में। रामविलास पासवान इनको टिकट जहानाबाद में क्यों नहीं दिया? इसका जवाब अरुण कुमार दे। घर में रहेगा तो ठीक न रहेगा जी। तो एक ही घर में रहेगा तो ये जहानाबाद के जनता क्यों एक ही घर में जाएगा? जहानाबाद का जनता भी डिसाइड कर लिया है कि अब नौजवान आशुतोष कुमार जो EWS, हर भूमिहार समाज के गरीब बच्चे को EWS का सुविधा मिल रहा है, जो आशुतोष कुमार पटना गांधी मैदान में लाठी खा करके दिलवाया है, वही आशुतोष कुमार जो भूमिहार समाज के लिए कोई भी घटना होता है तो 12 घंटा के अंदर में एट मोर्चा पर पहुंचकर संभालता है। तो ऐसा बेटा को अगर भूमिहार समाज वोट नहीं देता है
इनका नॉमिनेशन है भैया आशुतोष कुमार। आशुतोष कुमार, हाँ। क्या आप संदेश देना चाहेंगे आप लोग? क्या संदेश देना चाहेंगे? नौजवान है इसीलिए लोग इनका सपोर्ट में है। पिछला सांसद है वो कुछ काम नहीं किए हैं यहाँ पिछले 5 साल में, कभी नज़र ही नहीं आया कि 5 साल में वो कहाँ रहे हैं। लोग उनको पहचानता भी ठीक से नहीं है। नौजवान मोदी जी के लहर में एक बार जीत गए, इस बार कम से कम 1 लाख वोट से चुनाव हारे। एकदम ये दावा है, ये कोई झूठा दावा नहीं है। जब 4 जून का काउंटिंग होगा आप देख लीजिएगा कि यहाँ का जो प्रेजेंट में जो सांसद हमारे चंद्रवंशी जी 1 लाख वोट से चुनाव हारे, क्योंकि कहूँ उनका मतलब कोई विजिटिंग नहीं है, कहूँ वो विकास का काम नहीं किए हैं पिछले 5 साल में। वो मोदी जी के नाम पर उनको लोग वोट दिया, लेकिन वो मोदी जी का नाम को उन्होंने बदनाम किया है। जहानाबाद में मोदी जी का जो भी योजना था वो जन जन तक के पहुँचाने में असमर्थ रहे हैं। इसलिए हम आपको कह रहे हैं कि 1 लाख वोट से यहाँ का जो प्रेजेंट सांसद है चंद्रवंशी जी वो चुनाव हार रहे हैं। और आप इतना जो आप युवा देख रहे हैं ये आशुतोष भैया का समर्थन में आया है। लोगों का उत्साह है कि पहला बार कोई नौजवान आया है जहानाबाद क्षेत्र से चुनाव लड़ने के लिए। ये जो जन सैलाब देख रहे हैं ये सब आशुतोष भैया के लिए है, पूरा नौजवान। मोदी जी ने कहा था कि मैं जब चुनाव जीत जाऊंगा 2 करोड़ नौकरी प्रति वर्ष दूंगा। उन्होंने 10 साल लोगों ने उनको समय दिया, 10 साल में 20 करोड़ नौजवान का नौकरी मिलता, लेकिन उन्होंने कोई नौकरी देने का काम नहीं किया। किसान का बेटा फौज में जाता है जिसको उन्होंने 4 साल में कर दिया। गुजरात में वो सीएम लगभग 12 साल रहे, 15 साल के लिए प्रधानमंत्री के लिए वोट मांग रहे हैं। लेकिन जो गांव का नौजवान रोड पे दौड़ता है 4 बजे भोर में उठकर फौज में जाने का देश का सरहद के लिए, उसको उन्होंने 4 साल में बदल दिया। तो यहाँ का नौजवान संदेश देना चाहता है प्रधानमंत्री को कि भाई ये नहीं चलेगा कि आप 15 साल के लिए मांग रहे हैं और नौजवान को 4 साल का नौकरी कर दिए। गैस का सिलेंडर का दाम 400 रुपया था, आज गैस का सिलेंडर का 1300 रुपया दाम हो गया, 1200 हो गया। चुनाव आया है तो फिर अभी आपका 1000 रुपया हो गया है। तो ये सब जुमलाबाजी नहीं चलेगा इस देश में। जहानाबाद धरती है, उनको एक संदेश दे रहा है कि जहानाबाद के युवा इस बार आशुतोष भैया के साथ में है और कदम से कदम मिला के चल रहा है। इस बार हम लोग दिल्ली की सरकार को दिखाना चाहते हैं, ठीक है अगर वो प्रधानमंत्री बन जाए उससे हम लोग को कोई नहीं है, लेकिन ये धरती उनको बताना चाहता है कि किसी ऐरा गैरा को टिकट दे दीजिएगा तो जहानाबाद कबूल करने वाला धरती नहीं है। धन्यवाद। चंद्रवंशी कह रहे अपने क्षेत्र में बहुत बड़ा काम किया। चंद्रवंशी कौन सा काम किए हैं बताइएगा तब तो क्या काम किए हैं। सिर्फ मोदी जी के हवा में पिछले बार लोग नौजवान लोग जितने नौजवान जो देख रहे हैं पिछले बार उनको वोट दिया है भाई, इस बार उनको वोट नहीं देगा। 1 लाख वोट से चुनाव हारेंगे, 1 लाख। आप लिख के रखिएगा 4 जून को चंद्रवंशी 1 लाख वोट से चुनाव हारेंगे, 1 लाख वोट से। और ये दिल्ली के लिए मैसेज है, ये चंद्रवंशी जी को हम लोग मैसेज नहीं दे रहे हैं। 80 करोड़ लोगों को 5-5 किलो अनाज फ्री में दिया जा रहा है। आप 80 करोड़ लोगों को अगर 5-5 किलो अनाज देने का बात करें, आपने तो कहा था कि हम 2-2 करोड़ नौकरी दे देंगे, राशन की जरूरत ही नहीं था। अगर आप नौजवान को हर साल 2 करोड़ नौकरी देते तो 10 साल में 20 करोड़ हो जाता। उससे तो अनाज ही अनाज कर। आप तो 5 किलो अनाज पर क्या चाहते हैं कि देश की जनता मतलब बेरोजगार रहे, अनाज पर लोगों को वोट दे। अनाज से क्या होगा? 5 किलो अनाज आप दे रहे हैं, आज एक गैस सिलेंडर का दाम 900 रुपया हो गया। जब कांग्रेस 10 रुपया 2 रुपया डीजल का दाम बढ़ाता था तो आप लोग हल्ला करते थे। आप कोरोना के नाम पर जहानाबाद से पटना जाने वाला हर ट्रेन का टिकट का दाम 30 रुपया था, अभी चुनाव आ गया है फिर से उसको 10 रुपया आप कर दिए हैं। अरे 2020 से 2024 तक के लोकल ट्रेन का टिकट का दाम 30 रुपया था, यानी महंगाई है। महंगाई है। आप अगर महंगाई 3 गुना बढ़ाएं, एक टिकट का दाम आप 3 गुना कर दिए हैं, तो क्या किसी का सैलरी नौजवान का 3 गुना हुआ है? चाहे प्राइवेट में हो चाहे सरकारी में हो। क्या किसान का आप एमएसपी का कभी बात किए हैं? कभी आप सोचे हैं कि पुनपुन का पानी इधर आना चाहिए? क्या चंद्रवंशी जी क्या विकास किए हैं जो आप लोग बात बोल रहे हैं? अरे नौजवान तो 10 साल वोट दिया 2 करोड़ नौकरी के चक्कर में। आज 18 साल के बच्चा लोग जो भी है 4 बजे सुबह में उठ कर दौड़ रहा है, लेकिन ढेर लोग हंसता है गाँव में, कह रहे साला 4 साल वाला दौड़ रहे हो, 4 साल के नौकरी के लिए ही, अग्निवीर के लिए। आप ही बताइए बेरोजगारी दूर हो जाएगा ना 4 साल के नौकरी करने के बाद। 4 साल के नौकरी कर 4 साल बाद आएंगे तो क्या करेंगे? क्या रोजगार करेंगे? कोई इंडस्ट्री 10 साल में क्या? मोदी सरकार गुजरात में खूब इंडस्ट्री लगा दी है। देश के प्रधानमंत्री गुजरात से, देश के गृह मंत्री गुजरात से। अरे बिहार ने उनको गुजरात से भी ज्यादा सीट दिया था, 40 में उनको 39 सीट दिया था। उन्होंने बिहार के लिए क्या किया?
क्या कोई चीनी मिल स्टार्ट हो गया यहाँ? कौन सा कारखाना यहाँ स्टार्ट हुआ है पिछले 10 साल में बताइए? या कोई रेल कारखाना हो गया स्टार्ट इनके रीजन में कि नहीं? एक तो रेल कारखाना मोदी जी स्टार्ट करवा दिए हैं। सबसे बड़ा रेलवे था जिसमें लोगों का रोजगार था। आज रेलवे 10% 20% धीरे धीरे निजीकरण हो रहा है। भेल बिक रहा है, रेल बिक रहा है। LIC में इनकी हिस्सेदारी गवर्नमेंट की कम हो गई है। आप भी जानते हैं LIC में भी भारत सरकार की हिस्सेदारी घट गई है। पहले इतना LIC नहीं लगा। आज देखिए बहुत नौजवान लोगों का यहाँ पर जो है जिनका ऑल ओवर इंडिया का लोगों का सहारा में, आप समझिए सहारा ऐसी कंपनी थी